एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। देखो 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता होगा, प्रोटेक्टर से बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल आपको फॉर्म करना है ये आपको प्रोटेक्टर से नहीं बल्कि कंपास और स्केल और पेंसिल का यूज करके करना है। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे करते हैं अब याद रखो, जो भी कंस्ट्रक्शन आप करोगे उस कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स आपको ज़रूर लिखना है, जो मैं आपको वर्बली बताऊंगा। साथ ही साथ जो भी स्टेप्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके अलावा जब आप ये 90 डिग्री का एंगल बना लोगे, एक एंगल फॉर्म कर लोगे 90 डिग्री का, तो आपको जस्टिफाई भी करना है कि वो 90 डिग्री है, एक्चुअली वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ, क्लास से 7th में भी मैंने बताया था, 8th में भी मैंने बताया था, जब भी मैं व्हाइट बोर्ड में कंस्ट्रक्शन करूँगा तो आपको एग्जैक्ट, आपको एकदम परफेक्ट डायग्राम नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं, कोई रूलर ऐसा नहीं है, कोई कंपास ऐसा नहीं है जिसको यूज़ करके मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर सकूँ। तो जब आप इसी चीज़ को, स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कॉपी में अपने कंपास से, पेंसिल से और स्केल का यूज़ करके उस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है आपको एक रे गिवन है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। ठीक है, एक रे है, आपको ये गिवन है कि एक रे है। रे क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये सपोज एक रे है, इसका ये एंड पॉइंट है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस इनिशियल पॉइंट पे, ये इनिशियल मतलब जहां से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट बोला है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, इसको बोला जाएगा इनिशियल पॉइंट। इस इनिशियल पॉइंट पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? आप कंपास में पेंसिल को फंसा लो, निडल को यहां पर आप प्लेस करो, कोई भी एक मेजरमेंट से, कोई भी रेडियस से एक आर्क आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये इस तरीके से एक आर्क आप ड्रॉ कर लो। ठीक, ड्रॉ करने के बाद में यहां पर सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ओ बी है। ठीक है, तो ये जो ओ बी है, ये ये जो आर्क है, इस ओ बी को पॉइंट डी पे या पॉइंट सी पे, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सेम मेजरमेंट रखना है और यहां पर नीडल को प्लेस करना है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट सी पे, और इसी आर्क को आपको एक बार कट करना है। तो यहां से आप एक बार कट करोगे तो यहां कहीं कट होगा, फिर उसके बाद इस जहां पर अपने अभी आपने कट किया है वहां पर आपको नीडल प्लेस करके सेम मेजरमेंट से एक और आर्क यहां पर कट करना है, तो ये यहां पर कहीं पर कट होगा। तो याद रखो, जब आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हो कि एक आपने आर्क बनाया और सेम मेजरमेंट से यहां एक कट किया, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ना, ये एंगल 60 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से जब आप नीडल प्लेस करके सेम मेजरमेंट से आगे और कट करोगे तो यहां पर जो एंगल फॉर्म हुआ है ये 120 डिग्री का है। अब ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री का मतलब ये है कि अगर आप यहां इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन सेगमेंट, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस पॉइंट से, ओ से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक एंगल ड्रॉ करोगे तो 120 डिग्री का बनेगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म करेंगे? देखो, अगर आप 120 और 160 को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि इसका एवरेज निकाल लोगे, तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है? जो मेजरमेंट आपके पास था, अभी तक आपने कंपास में पेंसिल फंसा के रखा है, यहां 2 बार इंटरसेक्ट किया है, वही मेजरमेंट से आपको क्या करना है? यहां पर आपको नीडल प्लेस करना है 60 डिग्री वाले पॉइंट पे, और ऊपर एक आर्क यहां पर ड्रॉ करना है। तो इस तरीके का एक आर्क यहां पर ड्रॉ हो जाएगा। सेम मेजरमेंट से आपको 120 डिग्री वाले पॉइंट पे यहां पर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे नीडल को प्लेस करना है और इसको कट कर लेना है। ये इस तरीके से कट हो जाएगा। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इससे अगर आप ओ को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। तो ए ओ बी जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, यहां पर आके अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। 90 डिग्री का जो एंगल बनाना था इनिशियल पॉइंट पे, वो हमने बना लिया है। अब इसका स्टेप्स आप कैसे लिखोगे, मैं वर्बली आपको बताता जा रहा हूं, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका स्टेप्स मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है?
with O as a center and any radius make an arc which intersect OB at point C. पहला step. Second step, with same measurement and C as a center cut the previous arc. ठीक है, यहां पर आप एक कट लगाओगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, विथ सेम मेजरमेंट. यहां पर आप इसको नाम भी दे सकते हो चाहो तो. ठीक है, ये C है तो आप यहां पर D दे दो और यहां पर पॉइंट को E दे दो, इस पॉइंट को E दे दो. ठीक, विथ सेम मेजरमेंट एंड D एज अ सेंटर मेक अनदर आर्क और इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क वंस अगेन एट पॉइंट E. तो इस पॉइंट पे आप एक बार कट लगा लोगे. उसके बाद विथ सेम रेडियस एंड विथ D एज अ सेंटर मेक एन आर्क अबाउ ED. तो यहां पर एक आर्क आप ड्रॉ कर लोगे. नेक्स्ट स्टेप, विथ E एज अ सेंटर एंड विथ द सेम रेडियस कट द प्रीवियस आर्क. इस आर्क को आप कट कर लोगे. नाउ विथ नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट A. इस पॉइंट को आप नाम A दे दोगे और ज्वाइन OA, ड्रॉ अ रे पासिंग थ्रू OA. ठीक है, ये आप एक रे ड्रॉ करोगे O से A से पास होते हुए जाएगा. तो यहां पर अब आपका जो एंगल है, एंगल AOB, ये 90 डिग्री का हो गया. ठीक है, जो मैंने वर्बली बोला है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो. अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको जस्टिफाई भी करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है. ये तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का है, लेकिन आपको प्रूफ भी करना है कि ये 90 डिग्री का है. तो प्रूफ करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा. O से D को आपको ज्वाइन करना है, ED को आपको ज्वाइन करना है और EO को आपको ज्वाइन करना है और यहां से DC को भी आपको ज्वाइन करना है. ठीक है, तो ये आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा. तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं. देखो इस तरीके से ये बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है. यहां एक आर्क कटा हुआ है और यहां पर एक आर्क कटा हुआ है. तो आपको क्या करना है, अब इसको यहां से इसको ज्वाइन कर लेना है, यहां से इसको भी ज्वाइन करना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन कर लेना है. ठीक है, देखो यहाँ पर परफेक्ट नहीं दिख रहा है, जब आप कॉपी में बनाओगे तो वो एकदम परफेक्ट आपको जरूर दिखेगा. अब यहां पर आपको देखना है, क्या देखना है, देखो यहां पर इस वाले ट्राइंगल को देखो, ODC. ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ODC, इस ट्राइंगल में आप देखो जो ये OC है ये CD के बराबर है. OC इक्वल्स टू CD. ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए. और ये जो OD है ये भी DC के बराबर है, या फिर OD जो है OC के बराबर है. OD इक्वल्स टू OC. ये क्यों बराबर है, क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन किया, याद करो जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो जो आर्क हमने ड्रॉ किया उसके बाद सेम मेजरमेंट से ही, उसी रेडियस से ही हमने यहां पर भी कट लगाया, यहां पर भी कट लगाया. ये एक रीजन है. दूसरा रीजन ये है कि आप देखो ये आर्क आप ड्रॉ कर रहे हो, एक आर्क जब भी आप ड्रॉ करोगे तो एक रेडियस लेके ही करोगे. ठीक है, एक मेजरमेंट लेके करोगे, वो रेडियस हो गया. तो ये जो आर्क आप ड्रॉ कर रहे हो, यहां पर देखो इस सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर से इस आर्क के एंड पॉइंट्स पे, यहां पे और यहां पे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगा वो उसका रेडियस कहलाएगा. तो वो भी इक्वल होगा. ठीक है, किसी भी सर्कल का रेडियस आप कहीं से भी ले लो, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे ले लो, सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट पे, तो वो इक्वल होता है. तो ये भी तो सर्कल ही है, आर्क है. आर्क कहां से बनता है, सर्कल से ही बनता है. ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है. तो आप यहां पर सिंपली बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है. ठीक, अब देखो यहां पर इसके जो तीनों साइड्स हैं इस ट्राइंगल के, ये इसके इक्वल है, OC OD के इक्वल है और OD OC के इक्वल है. तो ये तीनों आपस में साइड्स आपस में इक्वल हो गए. इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया. देयरफॉर आप लिख सकते हो ट्राइंगल ODC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूफ हो गया. ठीक है, सिमिलरली आप यहां पर देखो ये जो ट्राइंगल है DOE, ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा. आप सिंपल लिख सकते हो यहां, सिमिलरली ट्राइंगल DOE इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. अब यहां पर देखो, जब ये जो ट्राइंगल है DOC, ये DOC लिखो या ODC लिखो, मतलब एक ही है. यहां पर जो ये एंगल है, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के फॉर्म होंगे.
तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो DOC एंगल है ये 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री के फॉर्म हो गया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो DOC एंगल जो है 60 डिग्री का होगा। एंगल DOC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, DOE। तो DOE में ये वाला जो एंगल है EOD या DOE ये भी 60 डिग्री का होगा। एंगल DOE इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखो यहां पर क्या हुआ था, ये वाला जो एंगल है इसको हमने बाइसेक्ट किया है, यहां पर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसका, ठीक है। तो ये जो AO है ये EOD को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जो इसका इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है या फिर ये OA जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। किस एंगल को? इस एंगल को, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं OA बाइसेक्ट एंगल DOE। अब अगर कोई बाइसेक्टर किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो बाइसेक्टर है इसका ये वाला जो एंगल है इसको कुछ नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। अगर इस पॉइंट को आप नाम दे दो या A ही ले सकते हो, AOD जो है ये हाफ ऑफ EOD होगा, ठीक है। तो AOD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल DOE, ठीक है। हाफ कैसे होगा? क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये जो एंगल है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल के EOD या DOE का हाफ हो गया, ठीक है। अब DOE का वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 60 डिग्री। 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0। एंगल AOD का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल AOD प्लस एंगल DOC या DOB भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू ये है 30 डिग्री प्लस ये है 60 डिग्री। अब AOD देखो, AOD ये वाला एंगल और DOC ये वाला एंगल, यानी कि कंप्लीट ये एंगल बन रहा है। एंगल AOC इज इक्वल्स टू 30 प्लस 60 90 डिग्री। यही कंस्ट्रक्शन हमने किया था कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।